वेलकम टू जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको वर्ग 10 के राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी में आपको विशेष रूप से जानकारी प्रदान करवाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा या जनता के लिए चलाई गई एक शासन प्रणाली है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिक सीधे कानून और नीतियों के मतदान में भाग लेती है, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उनके लिए कानून बनाते हैं और यह नागरिकों के लिए नीतियों का लागू करते हैं। भारत की लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो यह एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से किस संरचना पर आधारित शासन पद्धति है? तो लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता की संरचना पर आधारित शासन पद्धति है। सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति में किसे सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति में जन्म को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत विभेद तथा पसंद या नापसंद के कारण भी सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति होती है। किसी रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई? तो मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। किन देशों के बीच सामाजिक विभेद में अच्छा तालमेल देखने को मिलता है? तो भारत में सामाजिक विभेद में अच्छा तालमेल मिलता है। इसके अलावा बेल्जियम और नीदरलैंड में भी सामाजिक विभेद में अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम किन किन सिद्धांतों पर निर्भर करता है? तो सामाजिक विभेदों के राजनीतिक परिणाम स्वयं की पहचान की चेतना, समाज के विभिन्न समुदायों की राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका और सरकार के मांगों के प्रति सोच पर निर्भर करता है। किस देशों में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। किस शासक ने फूट डालो और शासन करो की नीति का अपनाई? तो ब्रिटिश शासक ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाई। गैर सरकारी संसद किस संस्थान से जुड़ी हुई है? तो गैर सरकारी संसद विशाल भारतीय संस्थान से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र का गुण क्या है? तो लोकतंत्र का गुण विविधता में एकता है। किस देश में ईसाई धर्म के निवासी निवास करते हैं? तो नीदरलैंड और आयरलैंड में ईसाई धर्म के निवासी निवास करते हैं। ईसाई धर्म के निवासी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ईसाई धर्म के निवासी को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। किस मुस्लिम लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिखा? तो नाजनीन है, जो वाराणसी के निवासी है, इन्होंने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिखा। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण बताएं। तो इसका आंसर होगा, सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण जन्म को माना गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? तो इसका आंसर होगा, जब विविधता भेदभाव, अलगाव और संघर्ष का कारण बन जाती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उदाहरण को प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर होगा, भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण मंदिरों के शहर वाराणसी में नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध कर सर्वधर्म समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के 2 समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टियों का नाम बताइए। तो उत्तरी आयरलैंड में नेशनलिस्ट तथा यूनियनलिस्ट पार्टियों का गठन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। सामाजिक विभेदों की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताएं। यह क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर होगा, सामाजिक विभेदों की राजनीति का एक अच्छा
परिणाम सरकार किसी समुदाय की मांगों को उचित तरीके से मान ले, जिससे समुदाय की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विविधता में एकता का अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ होगा, भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग है। इनमें अनेक अंतर देखने को मिलता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह सभी एकजुट है, अर्थात देश की एकता के नाम पर एक सूत्र में बंधे हुए छोटे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें राष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा के समय देख सकते हैं। इसे ही विविधता में एकता कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विभेद व सामाजिक विभाजन दो प्रमुख विषय वस्तु है। एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा व संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं हैं उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। लेकिन धन, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का जो विभाजन होता है, उदाहरण हम महाराष्ट्र, असम और सिक्किम के भारतीयों के साथ वहां के निवासियों के द्वारा किए गए व्यवहार में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर, एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच में जो विभिन्नताएं हैं वह सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेते हैं, परंतु धन, रंग का विवेक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। महाराष्ट्र, असम और सिक्किम में उत्तर भारतीयों के साथ वहां के निवासियों द्वारा गलत व्यवहार सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो सामाजिक विभेद के राजनीतिक तालमेल एवं संघर्ष दोनों ही देखने को मिलता है। लोकतंत्र देश की विविधता होने के बावजूद भी एकता देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है। इन राज्यों का नागरिक मिलजुल कर रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम अपने देश भारत में देख सकते हैं, जहां विविधता होने के बावजूद भी तालमेल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राज्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस व्यवस्था में राजनीतिक बलों द्वारा सामाजिक विभेद के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रतिदृढ़ता का आधार भी सामाजिक भेद को बना लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तरी आयरलैंड में देख सकते हैं, जहां नेशनलिस्ट पार्टी कैथोलिकों तथा यूनियनलिस्ट पार्टी प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है, सामाजिक विभेदों का राजनीतिक परिणाम सदैव नकारात्मक भी नहीं सकारात्मक भी होता है। सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, संघ की पहचान की चेतना। दूसरा, समाज के विभिन्न समुदायों की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। और तीसरा है सरकार की मांगों के प्रति सोच। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तो इसका आंसर है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामाजिक विभेद देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी तालमेल देखने को मिलता है। इस शासन व्यवस्था में सरकार द्वारा धर्म, जाति, भाषा व क्षेत्र के लोगों के हितों में ध्यान में रखा जाता है। उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अवश्य अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर होगा, सामाजिक विभेद का तात्पर्य एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा आदि के लोगों के बीच विविधताओं से है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। सबसे पहला कारण जन्म। तो जन्म को सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण बताया गया है। जन्म के आधार पर ही विभेद होता है। किसी ही व्यक्ति का जन्म परिवार विशेष में होता है तो उसे परिवार को संबंध किसी न किसी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से होता है। दूसरा है व्यक्तिगत रुचि। तो कुछ लोग अपने परंपराओं से अलग हटकर अलग अलग विषयों का अध्ययन, पैसा, उद्योग, धंधे तथा सांस्कृतिक प्रतिबिंब का चयन कर अपनी अलग अलग पहचान बना लेते हैं और अलग अलग समूह के सदस्य बन जाते हैं। तीसरा है अन्य कारण। तो इनके अलावे भाषा, क्षेत्र आदि के कारण के आधार पर सामाजिक विभेद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष के पर प्रकाश डाले। तो सामाजिक युद्ध की राजनीति में तालमेल व संघर्ष दोनों ही देखने को मिलता है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता राज्य में विभिन्न धर्म के अनुयायी मिलजुल कर रहते हैं। उनसे यह विकसित हो जाती है कि भले ही उनका धर्म अलग अलग अवश्य है लेकिन उनका देश एक है। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें बेल्जियम और भारत में देखने को मिलता है। सामाजिक विभेद की राजनीति में संघर्ष भी देखने को मिलता है। धर्म, रंग, धन, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि के आधार पर कभी कभी विविधता इतनी अधिक हो जाती है कि देश का विभाजन हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें यूगोस्लाविया में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विवादों की राजनीतिक परिणामों का वर्णन करें। तो सामाजिक विभेदों की राजनीतिक परिणाम मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है स्वयं की पहचान की चेतना। तो इस सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा या बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में कितनी चेतना है। दूसरा है मांगों को रखने का तरीका। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समुदायों की मांगों अलग अलग होती है। उन गांवों के राजनीतिक दल सरकार के समक्ष रखते हैं, उन पर भी सामाजिक विभेद के राजनीतिक परिणाम पर निर्भर करते हैं। तीसरा है सरकार के मांगों के प्रति सोच। सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम सरकार के विभिन्न समुदायों की मांगों के प्रति सोच पर भी निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जाने से पहले थैंक यू।